मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूँ? हो सकता है मुझसे मजाक कर रहा हो या मेरा मजाक बना रहा हो, लेकिन मुझे सासर से शादी भी तो नहीं करनी। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं? अमल, अमल मोहल्ले के बच्चों ने ना क्रिकेट टीम बनाई है नई। मैं तो विकेट कीपर हूँ, तुम्हारा नाम डलवा दूँ उसमें? तभी मेरी विकेट गिर गई। क्या? इधर बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कम ऑन, अब ये मत कहना कि आज़र तुम्हारे साथ सूट करता है या नहीं करता। मामू जान ने फैसला कर दिया, अब इस पे कोई बहस नहीं होगी। क्या मतलब है? पापा ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया? मामा तो कुछ इसी तरह बता रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शादी करके तुम लोगों से दूर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। तभी तुम अपनी चोंच बंद रखो यार। मेरी बात सुनो, तुम्हें मैंने कहा था कि उसका वेलकम करो इतने अच्छे से। कभी जूस, कभी बिस्किट, कभी पानी, कभी कुछ। तुम्हारी खुश अखलाकी देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो अभी उसके साथ चल पड़ोगी, और मेरे ख्याल में मामू को भी यही चीज अच्छी लगी होगी। तभी ये सब तो मैं उस अजलान को जलाने के लिए कर रही थी। हाँ ना, तुमने देखा नहीं कितना इतराता फिर रहा था, ऐसे जैसे कोई लड़की उसे इनकार कर ही नहीं सकती, इसलिए किया मैंने ये सब। लेकिन मुझे क्या पता था कि पापा हजूर इस रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे। लेकिन अब मुझे रिश्ता नहीं करना, प्लीज 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 प्लीज। या अल्लाह, या अल्लाह, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। तूने जो भी दिया बिन मांगे दिया। बस आज मैं तुझसे अमल को मांग रहा हूं। अल्लाह, कुछ ऐसा हो जाए कि उस बेवकूफ के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि वो सुबह उठे ना तो मुझे मजनू की, अरे मेरा मतलब है कि लैला की तरह मेरे पीछे पीछे घूमे। ये अल्लाह, बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे। प्यार भी कर लिया और इजहार भी हो गया। अब जो करना है उसने करना है। सो रिलैक्स। एक बार फिर मोहब्बत ने इस घर के दरवाजे पे दस्तक दी है, मगर अफसोस हालात अब भी वही हैं। पहले की तरह अब भी मासूम मोहब्बत टूटने को है। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं करता कि इस पर जीत मोहब्बत की हो जाए? सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर! हो गया बाजी, चीख क्यों रही है? कान पे लगाए ना ये जो लगाती हैं हम। फिर तुम सोचो में गुम हो गए हो। एक बात बताओ, ये इतने सालों से यही काम करते करते तुम बोर नहीं हुए? बाजी, मैं अमल और अजलान के बारे में सोच रहा हूँ। बेचारे क्या करेंगे वो लोग यार, फंस गए वो। परेशान तो मैं भी बहुत हो रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ सिरा हाथ नहीं लग रहा। और ये जो भाईजान है ना, खड़ूस आदमी है, बता रही हूँ, टस से मस नहीं होंगे। अजलान और अमल के मामले में ना इस हाथ टकले को बर्बाद कर दूंगा। मैं टकरा जाऊंगा, पास कर दूंगा उसको। मैं सिकंदर, सिकंदर, मेरे मुन्ने भैया, तुम्हारे टकराने से ना भाईजान का नुकसान होगा ना अमल और अजलान का फायदा, लेकिन तुम्हारी टांगे फिर चूर चूर हो जाएंगी। टांगे? उन्होंने बकायदा अटैक किया था। मैं ह्यूमन राइट्स वालों के पास गया, उन्होंने कहा नहीं हो सकता कुछ भी। उस टाइम पे नहीं था, ये वायरल चीजें नहीं होती थी उस टाइम पे। मेरी टांगे तोड़ दी उसने हॉकी से। मैं क्या हाथ पे हाथ रखे बैठ जाऊं? नहीं तो तुम टांग पे टांग धर के बैठ जाओ, तुम्हारा यही तो काम है, इतने सालों से यही कर रहे हो। हाँ, फिर मेरी टांगों पे आ गई बाजी। ये एक मेरा और भाईजान का मामला था, यही ना? उन्होंने हॉकी से मेरी टांग तोड़ी थी। तुम छोड़ दो, तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी, बात कर लूंगी भाईजान से, समझ जाएंगे वो मेरी बात। मुझे लगता है कि आप लोग भी ना मेरी तरह अमल को लेके परेशान है ना? हाँ। मगर मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? मामा, क्यों ना हम आसर को मामू की गैर मौजूदगी में बुलाकर बेइज्जत करवाएं? इस तरह ना वो ख्वाब में भी इस घर का दामाद बनने का कभी नहीं सोचेगा। वाह वाह वाह,
क्या घटिया आइडिया है। मतलब तुम चाहते हो कि तुम समेत हम सब जो है घर से बाहर खड़े हो। वो जो इजहार है ना, वो टकला, वो हमें घर से बाहर निकाल देगा उसके चक्कर में। वो बता देगा उसको बकवास आइडिया, फ्लॉप आइडिया, आउट, गेट आउट, गेट आउट। इधर मेरा बच्चा, जी मम्मा। तुम जाके ना गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलो कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ यही कर सकता है। हमें सीरियसली सोचने दो। चल चल भाई चल। सस्ता आइडिया दे रहा है भाजी, सीरियसली याद सच। मतलब कब तक मैं ये प्याज काटता रहूंगा, कब तक? टांगे चलती रही ना, हाथ चलाओ। तुम यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई, वॉक करने आई। क्यों? अमेरिका जाने से पहले फिट होना चाहती हो क्या? फिट तो मैं पहले से हूँ, और अमेरिका जाना मेरा कोई ख्वाब नहीं है। जाना भी मत, वहां जाके किसी गोरी के बच्चे संभालने पड़ेंगे तुम्हें। तुम अभी तक नहीं भूले? कैसे भूलूंगा भला, सब तो भूल गया हूं। अपना जॉब, अपना कैरियर, अपना पैशन, अपना घर बार, ये याद है तो सिर्फ एक चीज, तुम और सिर्फ तुम। फिर शुरू हो गया? क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ किसी भी बकवास पे यकीन करूंगी? हाँ तो करना तो पड़ेगा। मैंने तुम्हारे इतने झूठ पे यकीन किया है, तो मेरे एक सच पे यकीन नहीं कर सकती? बहुत डायलॉग आते हैं तुम्हें। एक बार हाँ कर दो, सुबह शाम इससे अच्छे डायलॉग सुनाऊंगा। पागल। एक छोटी सी हाँ है, हेलो, बात सुनो ना, मान जाओ। अरे मान जाओ ना प्लीज। हाँ भाईजान, भाईजान, चाय। भाईजान चाय नहीं पी रहे तो कॉफी पी ली। एक मिनट, बाजी एक चीज तो अच्छी बनाती। चाय और कॉफी के अलावा भी कुछ काम होते हैं सिकंदर, जो किसी को करने होते हैं। क्या हो गया? हाँ कैरी ऑन, कैरी ऑन। भाईजान, ठंडी हो जाएगी चाय। चाय में चीनी डाल दो, सादा, ठंडी हो जाएगी। समोसे वगैरह चाय के साथ बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। पापा आपने चाय क्यों नहीं पी? I'll get back to you. क्या हो गया भाई? क्या हुआ? ये आज सारे घर को मेरे चाय की फिक्र क्यों लाक हो गई? भाईजान आज वर्ल्ड टी डे है। ठीक है पापा, आप फिक्र नहीं करें पापा। जब मैं 7 समंदर पार चली जाऊंगी, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने चाय पी या नहीं। प्रीति क्या हो गया? पी लेता हूँ मैं चाय, पी लेता हूँ, दिल में रहती है। तुम कहाँ जाओगी? भाईजान एक बात कहूँ, पाकिस्तान में अच्छे रिश्ते मिलना बंद हो गए थे, जो अमल को हम 7 समंदर पार भेज रहे हैं। क्यों? यार बदल गया दौर, अब कौन दूर है, सब करीब ही है। ग्लोबल विलेज बन गई। और ये कौन सी दूर जा रही है? प्लेन की टिकट लेके आ जाएगी मिलने। भाईजान मेरा तो नेपाल का वीजा रिजेक्ट हो गया था, मैं कैसे जाऊंगा अमल से मिलने के लिए? भाईजान वैसे भी इतना आसान थोड़ी होता है घर छोड़कर आना। अब आप देखें, नसीम अब्बू की बेटी साइमा क्या नुक्कड़ पे रहती है, वो दुबई में 5 साल हो गए, वो नहीं आई। माँ को पूछा ही नहीं, आकर देखा ही नहीं। तो नसीमा पुप्पो चली जाती है ना, वो दुबई में नुक्कड़ में जहाँ वो रहती है उनकी बेटी। क्या हो गया? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़का अच्छा लगा मुझे, सुलझा हुआ, आर्टिकुलेट सा, तो मैं तो इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ।